का पार्ट नंबर 2 यानी कि 12वां सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि दिया गया है कि 12वां सवाल शेषफल ज्ञात कीजिए। सब शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6a माइनस a को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेष ज्ञात करना है। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से लगाएंगे। शेषफल प्रमेय से x माइनस a बराबर 0 तो x बराबर a, क्योंकि a को उस पर ले जाएंगे तो प्लस का a हो जाएगा। आपके पास बहुपद दिया है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, x का मान रख देंगे a का होल क्यूब माइनस a इंटू a का होल स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, ये हो जाएगा a³ माइनस a³ प्लस 6a माइनस a, ये और ये कैंसिल कर देंगे। 6a में से a घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 5a। तो यानी कि शेषफल आ गया, शेषफल बराबर 5a, ये हमारा शेष निकल आएगा। इस तरीके से 13वां सवाल, यदि x माइनस a 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो दिया गया है x माइनस a एक गुणनखंड है तो x माइनस a बराबर 0 तो x बराबर 0 1 आ जाएगा। अगर हम ये एक गुणनखंड है इसका मान अगर समीकरण में रखेंगे तो पूरा का पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 0। तो 4 इंटू 1 का होल क्यूब 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस a बराबर 0। तो यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 3 माइनस 4 प्लस k बराबर 0। 4 से 4 कैंसिल कर दो, 3 प्लस k बराबर 0 तो k बराबर माइनस के 3। ये हमने k का मान निकाल दिया। हम 14वां सवाल, जांच कीजिए कि बहुपद qt बराबर 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 2t प्लस 1 का एक गुणन है, ये जांच करना है। अगर 2t प्लस 1 का गुणन है तो इसका शेष जो है वो शून्य आएगा, अगर गुणन नहीं है तो शेष आपका शून्य नहीं आएगा। तो शेषफल प्रमेय से जांच कर लेंगे। शेषफल प्रमेय से तो 2t प्लस 1 बराबर 0 तो 2t बराबर माइनस 1 तो t बराबर माइनस 1/2 मान रख देंगे। 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 पे मान रखना है। 4 इंटू माइनस 1/2 का होल क्यूब 4 इंटू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1/2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1/8 4 इंटू 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 और माइनस का 1। 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे और ये 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो माइनस के 1/2, यहाँ पर प्लस का 1 बचा और यहाँ पर प्लस का 1/2 बचा माइनस का 1। माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल कर देंगे, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो 0 यानी कि शेषफल हमारा 0 आया। तो लिख देंगे 2t प्लस 1 गुणा जाए 2t प्लस 1 एक गुणन है इसका बहुपद का। 2t प्लस 1 एक गुणन है बहुपद का। इसी प्रकार से यहाँ पे जांच करनी है कि जैसे आपके पास दे रखा है कि 7 प्लस 3x 3x³ प्लस 7x का एक गुणन है या नहीं है। तो सबसे पहले शेषफल प्रमेय से तो यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस 3x बराबर 0 3x बराबर माइनस 7 x बराबर माइनस 7/3। अब इसके बाद जो आपके पास समीकरण दिया 3x³ प्लस 7x तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू
माइनस के 343 बटे 27 प्लस 7 इंटू माइनस प्लस माइनस कर सकते हैं इसकी जगह पे और सीधे गुणा करने के 749 बटे 3 से काट देंगे। यहाँ पर बचेगा 9 माइनस के 343 बटे 9 माइनस के 49 बटे 3। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तो आप अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ भी सकते हैं। 9 एलसीएम आ जाएगा माइनस के 343 3 बार जाएगा 3 नंबर 27 3 चौको 12 2 14 बराबर माइनस के आ गए 7 3 10 4 4 8 1 9 और 4 बटे 9 यानी कि माइनस का आया है 490 बटे 9 जो कि 0 नहीं आया है। तो एक गुणज नहीं है, एक गुणज नहीं है। अगर शेष पर 0 होता तो एक गुणज होता, अगर 0 नहीं है तो एक गुणज नहीं है। फिर निम्नलिखित पर बहुपद जो आपके पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है उस पे क्या रहा है, क्या x बराबर 0 x बराबर -1 और x बराबर -2 उसका मान है या नहीं है। तो इसका सबका मान रखेंगे। पहला नंबर x बराबर 0 रखने पर यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 0 4 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 3 बचेगा तो ये मान नहीं है, आपका पहला मान नहीं है। फिर इसी तरीके से हम दूसरा रखेंगे x बराबर -1 रखने पर ये हो जाएगा 5 इंटू -1 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 5 माइनस के 4 प्लस के 3 तो ये हो जाएगा माइनस के 9 प्लस के 3 बराबर 6। यहाँ पर ये भी मान नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी 0 नहीं हो रहा है समीकरण का मान। फिर इसके बाद तीसरा नंबर है आपके पास दिया है x बराबर -2 रखने पर x बराबर जब हम -2 रखेंगे तो 5 इंटू -2 4 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 तो माइनस के 10 2 दूनी 4 और 4 चौको 16 यहाँ पर माइनस के 16 हो जाएंगे और इसके बाद आ जाएगा प्लस के 3 ये हो जाएगा माइनस के 26 प्लस के 3 बराबर माइनस के 23 यानी कि ये भी आपका मान नहीं है। तो यहाँ पर x बराबर 0 x बराबर -1 और x बराबर -2 इस समीकरण के मान नहीं है। इस तरीके से हमें रख के देखना है। फिर सवाल नंबर 16 है उसमें कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद में p0 माने p की स्थान पर 0 y की जगह पे 0 दे रखा है तो 0 रखना है 1 रखना है और 2 रखना है। जैसे कि आपके पास समीकरण दिया है नंबर 1 एक सवाल के में बताएंगे पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है तो पी 0 बराबर वाई के स्थान पर 0 आया है 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1। फिर इसके बाद पी वाई की जगह पर रखना है 1 यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा बराबर आ जाएगा 1। फिर इसके बाद हम रखेंगे 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1 तो ये हो जाएंगे 5 माइनस 2 बराबर 3। इसी तरीके से हमें दूसरे में t की जगह पे 0 1 और 2 रख करके मान निकालना है। यहाँ पर x की जगह पे रख के निकालना है, यहाँ पर भी x की जगह पर रख करके निकालना है सेम इस तरीके से। बेटा यहाँ पे 7वां सवाल है इसमें बहुत सारे सवाल दे रखे हैं कि सत्यापित कीजिए कि स्थितियां जो है वो संगत बहुपद की शून्यांक है। यानी कि जो आपके पास ये समीकरण दिया गया है क्या इसका शून्यांक है। इसको हम दो विधि से आपको बता रहे हैं कि दो विधि से आप लगा सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि px बराबर 3x प्लस 1। अब जैसे इसके कोई फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो अब इसको आगे कोई फैक्टर नहीं करेंगे लेकिन लिखेंगे कि जहां px बराबर 0 px बराबर 0 तो इसकी जगह 0 आ जाएगा तो 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1 तो x बराबर -1/3। अब ये मान से सेम मिल गया तो यहाँ पर बहुपद का शून्यांक है लिख देंगे बहुपद का शून्यांक है।
नंबर 2 इसकी द्वितीय विधि है। द्वितीय विधि जैसे कि px बराबर दिया है 3x प्लस 1, तो आपके पास x का मान दिया गया है -1/3, तो p माइनस 1/3 बराबर 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, -1 और प्लस 1 बराबर 0। तो यानी कि उस शून्यांक का मान रखने पर समीकरण 0 हो गया है। तो भी है अगर 0 हो जाए या उसका मान निकाल लें तो हमारा एक शून्यांक है, बहुपद का शून्यांक है। अगर ये सेम नहीं आता है तो बहुपद का शून्यांक नहीं है, बहुपद का शून्यांक है। इस तरीके से इसमें 8-9 सवाल किए हैं। सभी सवालों को लगाना है, चाहे प्रथम विधि से लगाए या द्वितीय विधि से लगाए। तो इसके बाद सवाल नंबर है 18, इसमें भी काफी सवाल दे रखे हैं लेकिन हमने कुछ सवाल उतारे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपके पास पहला दे रखा है कि px बराबर x प्लस 5, लिख देंगे कि जहां px बराबर 0 है उसकी जगह हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, तो शून्यांक आ गया बराबर -5। उसके बाद सेकेंड नंबर है, यहाँ पर px बराबर है x माइनस 5, तो जहां px बराबर 0 है तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 आ जाएगा, इसका शून्यांक आ जाएगा 5। तो इस बार तीसरा नंबर है px बराबर है 2x प्लस 5, तो यहाँ पर px बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर -5, x बराबर -5/2, तो इसका शून्यांक हो जाएगा -5/2। तो इस तरीके से और भी हमें शून्यांक निकालने, लेकिन हमने आपको 3 बता दिए। इसी प्रकार से और भी सवालों का शून्यांक निकाल सकते हैं। इसका सवाल नंबर है 19वां, शेषफल ज्ञात करना है। ये आपके पास समीकरण दिया गया है, यदि x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो कितना शेष आएगा, या x माइनस 1/2 से भाग दिया जाए तो कितना शेष आएगा, x से भाग दिया जाए तो कितना शेष आएगा, x प्लस 5 से भाग दिया जाए तो कितना शेष आएगा, या 5 प्लस 2x से भाग दिया जाए तो कितना शेष आएगा। इसका केवल एक हम बता रहे हैं आपको कि कितना शेष आएगा। तो सबसे पहले पहले नंबर से शेषफल प्रमेय से x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, हम मान रख देंगे x³ प्लस 3x² 3x प्लस 1 में, तो यहाँ पर -1 का होल क्यूब 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, तो -1 यहाँ पर प्लस के 3 माइनस के 3 और प्लस का 1, ये कैंसिल कर, तो ये बराबर 0। तो यानी x प्लस 1 से भाग देने पर x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल 0 है। इसी प्रकार से हम इसका भी देख सकते हैं सेकेंड नंबर से, जैसे कि दिया गया है कि शेषफल प्रमेय से इसको भी लगा देंगे। शेषफल प्रमेय से x माइनस 1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसकी जगह मान रख देंगे 1/2 का होल क्यूब 3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/8, जो हो जाएगा 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इसकी वैल्यू को तोड़ लेंगे, 1/8 3/4 3/2 प्लस 1/1, लासा ले लेंगे 8 आ जाएगा, 1 प्लस 6 प्लस 12 और प्लस 8, 20 6 26 1 27 27 हो गया। तो यानी कि x माइनस 1/2 से भाग देने पर 27/8 शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमें थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और 5th नंबर का शेषफल प्रमेय की सहायता से इसका शेष बताना है। ये एक्सरसाइज आपकी जो है वो 2C आज से समाप्त हुई।